उत्पत्ति का ग्रंथ 24वां अध्याय एक अद्भुत अध्याय है। इसमें 67 वचन लिखे गए हैं। ये 67 वचन में अब्राहम के पुत्र इसहाक के विवाह के बारे में ये पूरे अध्याय में लिखा गया है। 67 वचनों को 12 भागों में हम विभाजन कर सकते हैं। 24वां अध्याय के पहले वचन में इसहाक के विवाह के लिए अब्राहम ने निर्णय लिया। दूसरे वचन से 9वें वचन तक अब्राहम अपने प्रधान याजक एलियाजर को इसहाक के निमित्त पत्नी को ले आने के लिए समझौता किया, काम सौंपा। और 10 और 11वां वचन में एलियाजर यात्रा को प्रारंभ किया, इसकी जानकारी दी गई। 12 से 14 वचन तक एलियाजर प्रार्थना को करते हुए दिखाई दे रहा है। 15 से 21वां वचन तक जब हम देखते हैं तो एलियाजर के प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया। 22 से 25वें वचन तक एलियाजर रिबका से बात करते हुए दिखाई देता है। 26 से 27 वचन तक एलियाजर परमेश्वर से आराधना करते हुए दिखाई देता है। 28 वचन से 32वें वचन तक जब हम देखते हैं तो रिबका अपने घर में एलियाजर के बारे में बताने के बाद लाबान एलियाजर को घर ले आते हुए दिखाई देता है। अब 33वें वचन से 49वें वचन तक एलियाजर किसी काम से आया, उसकी जानकारी संपूर्ण रूप से दिया गया। एलियाजर के विषय के बारे में 50वें वचन से 28वां यानी 58वें वचन तक उसकी सफल यात्रा के बारे में वर्णन किया। इसके बाद 59 वचन से 61 वचन तक जब हम देखते हैं तो एलियाजर वापस लौटने के लिए तैयार था, ऐसा दिख रहा है। 62 वचन से आखिरी वचन तक देखने से इसहाक का विवाह कैसे हुआ लिखा है। इस तरह से 12 भागों में इन 67 वचनों को बताया गया। पहले वचन से हम वचन का मनन करेंगे, पढ़ेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ 24वां अध्याय पहला वचन। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहाँ पर अब्राहम बहुत आयु का मतलब 140 वर्ष का था। उत्पत्ति का ग्रंथ 25वां अध्याय 20वां वचन में इसहाक रिबका से विवाह करते समय उसकी आयु 40 वर्ष का था। इस तरह इसहाक को 40 वर्ष थे तो इब्राहिम को 140 वर्ष था। 140 वर्ष के इब्राहिम को परमेश्वर ने सब बातों में आशीष दिया, ऐसे दिख रहा है। सब बातों में मतलब हमें समझना है सामाजिक अभिवृद्धि, पारिवारिक अभिवृद्धि, हर प्रकार की अभिवृद्धि को उसने पाया। इसका कारण कौन है? यहोवा के कारण आशीष, यहोवा का कारण अभिवृद्धि को उसने जीवन में उसने पाया। वचन सुनने वाले हर एक को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा इब्राहिम आशीष को पाया, उसी तरह आप और मुझे परमेश्वर आशीष दे सकता है। हम इब्राहिम के नाई परमेश्वर की बाट जोने से परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के कारण हमको बहुतायत की आशीष देगा। दूसरा वचन, तब अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख। देखिए, प्रॉमिस करवा रहा है। अब्राहम अपने घर के बड़े दास से ऐसा लिखा हुआ है। ये कौन है? इब्राहिम परमेश्वर से बात करते हुए, तू मुझे कितना भी आशीष क्या ना दे, दमिश्क वासी एलियाजर ही वारिस होगा, क्योंकि मुझे संतान नहीं है, ऐसा
अब्राहम ने परमेश्वर से विनती किया था। उसके कारण दमिश्कवासी एलियाजर बड़ा दास कहलाया। दमिश्कवासी एलियाजर से इब्राहिम प्रतिज्ञा ले रहा है। क्या है वो प्रतिज्ञा? किस तरह से प्रतिज्ञा ले रहा है? हाथ जांघ के नीचे रखकर प्रतिज्ञा करवाया। याकूब को परमेश्वर ने जांघ पर मारा, ऐसा उत्पत्ति 32वां अध्याय में लिखा है। ये यहोवा ही, ये बहुत ही पवित्र प्रतिज्ञा है, ऐसा बताया जा रहा है। न्याय और कानूनी और जिम्मेदारी के रूप में इसको लेते हैं। तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच रहता हूँ किसी को ना ले आना, परंतु मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ का, तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर क्या बता रहा है? देखने से कनानियों की लड़कियों में से किसी को साथ उसके पुत्र के विवाह के लिए मंजूर नहीं दे रहा है। कारण क्या है? कनानी लड़कियां रूपवती होने पर भी उनसे विवाह कराने के लिए अब्राहम अंगीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके भाई नाहोर को परमेश्वर ने आशीष दिया, ऐसा अब्राहम को बताया गया। इसलिए अब्राहम को जो पता चला, उसके आधार पर उसके रिश्तेदारों में से जो उसके समान विश्वास से बाहर आए, ऐसी स्त्री के लिए, मतलब परमेश्वर के बारे में सुनकर विश्वास कर अधीन रहने वाली एक महिला, उद्धार के अनुभव को रखने वाली ही उसके पुत्र के लिए पत्नी बनना चाहिए, ऐसा इब्राहिम ने निर्णय लिया। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, विश्वासी के साथ अविश्वासी क्या नाता। सच है, विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह करना चाहिए, विश्वासी विश्वास के साथ विवाह करना चाहिए, विश्वासी अविश्वास के साथ शादी नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए इसहाक विश्वासी है, इसलिए इसहाक से विवाह करने वाली स्त्री भी विश्वासी रहना चाहिए, ऐसा अब्राहम ने आशा रखा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रमाणों को स्वीकार करने वाली स्त्री के साथ इसहाक का विवाह होना चाहिए। इस तरह अब्राहम ने आशा रखा, इसलिए वह अपने भाई के पुत्र के परिवार में से रिबका को अपने परिवार में लाना चाहिए। पौलुस ने कहा, विश्वासी जब अविश्वास से विवाह करेंगे तो संसार से संबंधित कष्ट आएंगे। प्रारंभ से भी विश्वासियों का पिता अब्राहम इसे जानता था, इसलिए कनानियों की लड़कियों को अपने पुत्र के साथ विवाह नहीं करवाना चाहता है। कनान में 7 जाति के प्रजा है। इस्राएलियों के कदम रखने से पहले रहते थे। परमेश्वर उन्हें भगाकर उस देश को वश में करने के लिए कहा। मूसा के द्वारा उन्हें ये आज्ञा मिली कि वे उनमें से किसी से विवाह ना करें। इसलिए आध्यात्मिक सावधानी को बरतने के लिए ही कनानियों के लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए, ये हमें जानना है। जिस परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, उस परमेश्वर पर कनानियों ने विश्वास नहीं किया। इस कारण से ही उन्हें मना किया। 5वां वचन, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तो आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहा, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। एलियाजर ने अच्छे संदेह को रखा। क्या पूछ रहा है?
कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में ले जाना पड़ेगा? लीगल पॉइंट ही रेस कर रहा है। वो स्त्री वहाँ से आना ना चाहे तो तेरी इच्छा के अनुसार तेरे पुत्र को वहाँ ले जाकर विवाह करवाऊँ। इब्राहिम का उद्देश्य क्या है जानते हो? परमेश्वर उसको और उसके वंश को देने वाला देश में उसके पितरों में से स्त्री आना चाहिए। उसके अलावा उसका पुत्र प्रतिज्ञा की भूमि को छोड़कर वहाँ उस जगह जो पितरों की भूमि है वहाँ जाए। ऐसा इब्राहिम ने नहीं चाहा। परमेश्वर ने इब्राहिम से उसके पितरों के घर को छोड़कर आने को कहा, इसलिए इब्राहिम भी अपने पिता के घर को छोड़कर आने वाली स्त्री की राह देख रहा है। वह अपने खून के रिश्ते को महत्व देते हुए उसके घर के स्त्री से ये जाकर विवाह करना चाहिए ऐसा नहीं सोचा। खून के रिश्ते के लिए इसहाक स्त्री को नहीं लाना चाहा। विश्वास संबंधी स्त्री के लिए अब्राहम ने आशा रखा। 7वां वचन, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वहीं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। इब्राहिम का विश्वास कितना बड़ा है। इब्राहिम को परमेश्वर के द्वारा ही इतनी बड़ी आशा है। मेरा परमेश्वर मुझे बुलाया, मुझसे बात किया, मेरे पुत्र को यह देश दूंगा कहा। ऐसा है तो वह स्त्री को लेकर आने में वही सहायता करेगा। वह अपने दूत को तुझसे पहले बेचकर अपने कार्य को सफल करेगा। ऐसा इब्राहिम विश्वासी के साथ कह रहा है। हाँ, हर एक विश्वासी को एक मुख्य बात सीखना चाहिए। परमेश्वर की बात परमेश्वरी पूरा करने के लिए वही सब कार्यों को करेगा। मनुष्यों को किसी भी प्रकार से उतावला होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे प्रति जो करने का सोचा उसे वही पूरा करेगा। उसके सामर्थ्य से करेगा, उसके बल से वो काम को करेगा, उसके योजना के अनुसार करेगा। वह अपने ऊपर आधारित होकर कार्यों को नहीं करता। परमेश्वर ने जैसा इब्राहिम को बताया वैसे ही वह देश को उसके संतान को देने जा रहा है। पर किसके द्वारा? जो इस बात पर विश्वास कर बाहर आएगी उसके सहयोग के द्वारा परमेश्वर देगा। ये बात अब्राहम को पता है, इसलिए वह कह रहा है परमेश्वर अपने दूत को तेरे सामने भेजेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताऊंगा। परमेश्वर मुझे ये वचन के उपदेश को विश्व भर में ले जाऊंगा कहा रहा है। अब भारत देश के 10 प्रमुख भाषाओं में परमेश्वरी इस कार्यों को लेकर गया। मेरे जीवन के अंतिम दशा में मैं जब जाऊंगा तब वही अपनी योजना को निश्चय पूरा करेगा। ये मुझे पता चला है। मैं जो मनुष्यों के रूप में यत्न कर रहा हूँ उससे लाभ ना रहते हुए भी प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा मेरी सहायता
करने के द्वारा मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होते हुए देख पाऊंगा। ये मैं जान गया हूँ, सीख गया हूँ। आपके जीवन में भी आपको जानना है, आपको सीखना है। परमेश्वर ने तुम्हें किसी लिए चुना, उसे वह अपनी इच्छा के अनुसार वही पूरा करेगा। इसमें कोई भी विश्वासी को गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, उतलावा होने की ज़रूरत नहीं है। 8वां वचन, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ ना ले जाना। इस तरह उसने बताया, मेरे भाई के परिवार में से एक स्त्री तूने जिसे देखा, वह स्त्री अगर वह आना ना चाहे तो तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। इस शपथ से तू छूट जाएगा, पर इसहाक को वहाँ मत ले जाना। परमेश्वर की तैयारी क्या है, उसे वह पूरा करने तक मैं इंतज़ार करूँगा। मेरे नई विश्वासी को मेरे घर से ले आएगा, ऐसा मेरे नई विश्वासी को मेरे घर में ले आएगा ऐसा मैंने सोचा। लेकिन अगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा तो वह जो स्त्री को चाहता है उसे लाने तक मैं अपने पुत्र के विषय में इंतज़ार करूँगा। पर तू शपथ से छूट जाएगा। जिसने प्रतिज्ञा को किया वो प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेगा, ये मुझे पता है। मैं उस प्रतिज्ञा के कैसे परमेश्वर पूरा करेगा देखूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा, ऐसा इब्राहिम एलियाजर को बता रहा है। 9वां वचन, तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम के जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। इट्स ए सीरियस वर्ड। बहुत ही जिम्मेदारी से जुड़ी ये शपथ है। ना तोड़ने वाली शपथ परमेश्वर के सामने की जाने वाली प्रतिज्ञा के नाई इसे लेते हैं। जब 10वें वचन से हम देखते हैं तो एलियाजर यात्रा के लिए रवाना होने का दृश्य हमें दिखाई देता। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट चाटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। नाहोर नगर का नाम हारान भी है। हारान इब्राहिम के भाइयों में से एक है, लूत का पिता है। उस नगर का नाम उसके द्वारा आया, लेकिन नाहोर के निवास करने वाला स्थान है, इसलिए नाहोर नगर में बदल गया। इस नाहोर नगर में पहुंचने तक शाम हो गया। उस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुआं के पास बिठाया। वह प्रार्थना कर रहा है। एलियाजर इतना भयभक्ति को रखता था कि वह परमेश्वर की सहायता के लिए स्वयं प्रार्थना किया और ऊँटों को भी करवाया। 12वां वचन, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देखिए, एलियाजर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करना एलियाजर इब्राहिम से सीखा। एलियाजर अच्छा प्रार्थना योद्धा है। यहाँ पर एक विशेषता हमें दिखाई दे रहा है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके आदि की योजना को किस तरह बनाकर उसे पूरा कर रहे हैं, ये संदर्भ हमें 24वां अध्याय में दिखाई देता है। पिता परमेश्वर उसका पुत्र यीशु मसीह के लिए
विवाह करने के लिए कलीसिया को तैयार रखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पृथ्वी पर कलीसिया को तैयार कर रहा है। रोमियों की पत्री 8वें अध्याय में हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसे आए बढ़कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, ऐसा उसमें बताया गया। इस तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता परमेश्वर से आए बढ़कर प्रार्थना करता कलीसिया को तैयार करने इस कार्यक्रम में विनती करने वाले के नाई दिखाई देता है। उसी तरह यहाँ पर भी इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाने हेतु एलियाजर को नियुक्त किया। एलियाजर पवित्र आत्मा के सादृश्य में है। वो वहाँ उसे प्रकट करने के लिए विनती कर रहे हैं, मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। कितना अच्छा सेवक है एलियाजर, कितना अच्छा प्रार्थना योद्धा है एलियाजर। एलियाजर की प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। इब्राहिम की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। इब्राहिम स्वामी है, उसके दास एलियाजर की प्रार्थना को भी परमेश्वर सुन रहे हैं। इस समय में तेरी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनेगा। तुझे ये जानना है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, विश्वास से प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर निश्चय फल देगा। हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है तो उसे निश्चय फल मिलेगा। इस आशा से आना चाहिए, विश्वास के साथ आना चाहिए। उस तरह से एलियाजर परमेश्वर के सम्मुख दंडवत किया। उसके 10 ऊँटों को भी बिठाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना को करा रहा है। 13वां वचन, उसने परमेश्वर से कहा, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, या वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। एलियाजर परमेश्वर के सामने एक चिन्ह को रख रहा है। परमेश्वर इस सूचना के अनुसार होने से तू ही ये सूचना को किया, ये मुझे समझेगा। वह सूचना क्या है? इस नगरवासियों की बेटियां पानी के लिए कुएं के पास आएगी। मैं एक एक कन्या के पास जाकर, बेटी मेरे जीने के लिए घड़ा मेरी ओर झुका कहूँगा, तब वह मेरे साथ ऊँटों को भी पानी दे। देखिए, कोई भी पानी के लिए पानी मांगने से पानी देना साधारण बात है, लेकिन तेरी ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, ऐसे जो कहेगी वही आपके द्वारा इसहाक के लिए नियुक्त की गई स्त्री है, ऐसा मैं समझूंगा। बाइबल ग्रंथ में चिन्ह को चाहने वक्ता भक्त लोग दिखाई देते हैं। न्यायों के ग्रंथ में गिद्धियों ने सूचना को चाहा। उस तरह परमेश्वर सूचना को दिखाने के बाद परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, ये जान गया। उसी तरह यहाँ पर भी एलियाजर अपने सूचना को दिखाने के लिए विनती कर रहा है। परमेश्वर कितना महान है कि वह अपने विश्वास को स्थिर करने के लिए बहुत से कार्यों को हमारे लिए करता है। 15वां वचन, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि मतलब उसका बोलना ख़त्म ही नहीं हुआ कि रिबका जो
अब्राहम की बाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी वहाँ पर आई। वह कंधे पर गड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर आई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर। तब वह दास उसे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। वह परमेश्वर से जिस तरह की विनती की उसे कर रहा है, उस योजना को कार्य में ला रहा है। उसके आमीन कहने के पहले ही नाहोर के पुत्र बतूएल की बेटी रिबका घड़ा लेकर उसी क्षण आ गई। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पिता समय और काल को अपने स्वाधीन में रखा। सच है, वह किसी क्षण वहाँ आएगी। ये जानने वाला परमेश्वर वह किसी की बेटी है, किसकी पोती है, ये जानने वाला परमेश्वर वह किसकी पत्नी होने वाली, ये जानने वाला परमेश्वर वह उसे उस जगह उस क्षण में लेकर आया। उसी समय में एलियाजर को ऐसी सोच देकर ऐसा करने को परमेश्वर ने लगाया। आपने ध्यान दिया क्या? एलियाजर के सोच में ही नहीं, रिबका को उस समय में लाने के लिए भी परमेश्वर ने दखलंदाज किया। परमेश्वर अपरंपार बुद्धि को रखता है, इसलिए वह दोनों मिलकर परमेश्वर की योजना यह है समझने के लिए इन दोनों की सोच को अपने स्वाधीन में लिया। ये हमें समझ आ रहा है हम कैसे परमेश्वर को जानते हैं। यशायाह का ग्रंथ 9वें अध्याय 6वें वचन में आप जब वचन को देखते हैं तो वह युक्ति करने वाला परमेश्वर है, ऐसा लिखा गया। 18वां वचन, तब उसने देखिए जैसा एलियाजर ने विनती किया वही बातों को वह कर रहे हैं। हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतर कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पीना चुके। देखिए, जो बातें एलियाजर ने परमेश्वर से सूचना समझा वही बात को रिबका कहते हुए देरी ना करते हुए घड़ा लेकर कुएं के पास जा रही। देखिए, वह काम कर रही। परमेश्वर जब उसके दास के लिए काम कर रहा था तब हम देखते हैं रिबका काम करने में निपुण ही नहीं, सेवा गुण को भी रखती। नीति वचन 31वां अध्याय में स्त्री के आदर के बारे में परमेश्वर वर्णन करते समय उसके सारे दासियां सोए तो भी वह काम करती, ऐसा लिखा है। इसलिए यहाँ पर रिबका अब्राहम के घराने पर स्वामिनी होकर आने वाली रिबका एक सेवा भाव के लक्षण को रखे, इस बात पर परमेश्वर ने श्रद्धा रखा। परमेश्वर आलसी लोगों को अपनी योजना में कभी नहीं गिनता। क्षम करने में निपुण लोगों को ही परमेश्वर अपने लोगों में रखता, उसकी योजना में शामिल करता। वह एलियाजर से बात करना ही नहीं, उसके अनुसार कार्य करते हुए घड़ा ले जाते हुए हम देख रहे हैं। एक ऊँट 50 घड़े का पानी पीता, 10 ऊँटे 500
गढ़ों का पानी पीता है। वो गहरा कुआं है। वो कुआं के पास जाने के लिए लगभग एक सीढ़ी पार करना पड़ता। एक घड़ा लेकर बाहर आने के लिए 50 सीढ़ी उतरकर 50 सीढ़ी चढ़कर आना पड़ता है। देखिए कितने शीघ्र काम कर रहे हैं। केवल ऊँट को पानी पिलाने के लिए वह उतनी श्रद्धा को ले रही। पराए लोगों के ऊँट है, उसके नहीं है। रास्ते में जाने वाले एक परदेशी के हैं, उसे भी सहायता देने के लिए वो कष्ट को उठा रही है। दूसरों के लिए कष्ट को उठाने वाली इसे परमेश्वर ने अपने दास के लिए नियुक्त किया। इसे हमें जानना है। फर्स्ट, गुड क्वालिटी, ये एक अच्छा लक्षण है। और वह पुरुष उसके ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ या सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा सफल किया है कि नहीं। परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया, ये समझ में आ गया, लेकिन और उसकी परीक्षा करना चाहा, इसलिए मौन रहा। वो कौन है, वह कहाँ से आई, क्योंकि अब्राहम ने बताया था वह उसके रिश्तेदारों में से आएगी। वह पूरा होना चाहिए। उसकी प्रार्थना को तो परमेश्वर ने सुना। उसने जैसी सोचना चाहा उसी प्रकार वह स्त्री बात करते हुए आई, लेकिन वह कौन है जाने बिना बात नहीं बताना चाहिए, इसलिए मौन रहा। 22वां वचन, जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले सोने का एक नत निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तो किसकी बेटी है, या मुझको बता दे। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? देखिए उसकी सेवा कार्य और उसके परिश्रम के गुण को देखकर एलियाजर और अधिक आगे आकर और एक सहायता को मांग रहा है। तेरे घर में हमारे रहने के लिए स्थान है क्या? तू किसकी बेटी है, या मुझको बता दे। उसे उपहार का निश्चय कर। वह किसकी बेटी है ये जानना चाहा। उसने उत्तर दी, मैं वो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। उसने सिर्फ रात के टिकने के लिए स्थान मांगा, लेकिन वह बता रही, हमारे पास चारा भी है, इन ऊँटों के लिए चारा भी है। वी आर रेडी टू गिव, हम देने के लिए तैयार है। ऐसा हमारा परिवार है। मैं नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ, ऐसी बताई। कितना अद्भुत! एलियाजर के प्रार्थना का कैसा जवाब परमेश्वर ने दिया। वो मनुष्य सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा की, उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। उसने यह जान लिया कि स्वामी के भाई बंधुओं के घर परमेश्वर पहुंचाया। इब्राहिम यात्रा शुरू करने से पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से कहा, परमेश्वर उसके दूत के तेरे सामने बेचकर वहाँ मेरे बेटे के लिए पत्नी ले आएगा। इट इज़ हिज ड्यूटी, नथिंग टू वरी, ऐसे बताया। अब ये एलियाजर भी इस बात का अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर मैं अभी भी मार्ग पर हूँ। परमेश्वर मैं अभी भी मार्ग पर हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे जहाँ जाना था
वहाँ तूने पहुँचा दिया। इसलिए अब मैं जान गया हूँ, जिस तरह मेरे स्वामी ने कहा मुझसे पहले दूत को भेजेगा, वैसे प्रभु तूने दूत को भेजा। यहाँ पर दूत ना कहते हुए करुणा और सच्चाई को कहा। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय के 17वें वचन में जब हम देखते हैं तो अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची, ऐसे कहा गया है। मूसा के कारण धर्मशास्त्र आया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई पहुंची। इस तरह अनुग्रह और सच्चाई दिखाई गई, मतलब यीशु मसीह दिखाया गया। यीशु मसीह दिखाया गया मतलब मनुष्य के रूप में, प्री इनकॉर्नेटल जीसस। आने से पहले यहोवा के दूत में प्रत्यक्ष होने वाले यीशु मसीह अदृश्य रहकर वह अपने काम को किया। इतनी गहरी बात यहाँ दिखाई देती है। इस तरह यीशु मसीह ने ही उसको चलाया। इलियाजर के काम को प्रभु यीशु मसीह ने ही सफल किया। परमेश्वर ने जब उसे भेजा तो वही स्वयं उस सब कार्य को ऑर्गेनाइज किया। ये बात हमें परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया है। ये प्रार्थना रिबका ने सुनी। अब्राहम का दास है कहते, अब्राहम के भेजने पर आया बोलते हुए अब्राहम का परमेश्वर उसे सही जगह पर लाया बोलते हुए वह जीवित परमेश्वर उसको जवाब देने के बाद मैं उसके पास गए बोलते। ये सब बातों को पर सुनकर वह कन्या दौड़कर अपनी माता के घर में ये सारा वृत्तांत कहकर सुनाई। 29वां वचन। इन सब बातों को रिबका का भाई लाबान सुन रहा है। सुनने के बाद वह बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा आया। जब उसने वह नत और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। इलियाजर वैसे ही सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। रिबका के बातों को सुनकर लाबान दौड़ता हुआ आया। लाबान ने एक अद्भुत स्टेटमेंट को दिया। 31वां वचन। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, व्हाट ए ग्रेट कॉलिंग इट इज़ है। धन्य पुरुष भीतर आ, तो क्यों बाहर खड़ा है। यहोवा के द्वारा आशीष पाने वाले के लिए नया जगह में भी द्वार खुले रहते हैं। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ रीच होना है वहाँ दौड़ते हुए पहुँच जाते हैं। ये आपको जानना है। उससे न्योता मिला, यहोवा के द्वारा आशीष को पाया। धन्य पुरुष भीतर आ, उसके घर में आने के लिए न्योता मिला। वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काटियाँ खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पाँव धोने को जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूँ तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ऊँटों के लिए चारों को तैयार रखा। उस दास ऊँटों को ले आने वाले दासों को पानी दिया और भोजन भी दिया, पाँव धोने के लिए जल दिया
आज भी हमारे देश में ये कल्चर है। हम लोग घर आने वालों को पाँव धोकर घर में आने के लिए कहते हैं। ये कल्चर है। अतिथि देने वाला अतिथि को एक टॉवल देकर अंदर आने के लिए कहता है। ये कल्चर अभी भी हमारे देश में है। उसको भोजन दिया, देके अतिथि दिया, आतिथ्य दिया, पावनाई दिया। परमेश्वर के नाम पर कोई भी किसी काम के लिए जाए तो उनके लिए आवश्यकता काम अच्छे से पूरा होगा। उसको भोजन भी अद्भुत रूप से मिलेगा। उसके निवास करने के लिए भी ठिकाना भी अद्भुत रूप से मिलेगा। 36 और 35 वचन, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। भोजन खाने से मना कर रहे हैं। मैं जिस काम के लिए आया वो कार्य सफल होने के बाद ही खाऊंगा। देखिए, भोजन से ज़्यादा कार्य को कितना महत्व दिया। भोजन जरूरी है। यात्रा करके आया, भूखा है, फिर भी आहार से ज़्यादा काम जरूरी है। मेरा स्वामी का मुझे भेजने का कार्य सफल होने के बाद खाऊंगा। तब तक मुझे भोजन नहीं चाहिए। उसके काम को ही वह आहार के नहीं देख रहा है। मैं अब्राहम का दास हूँ। आपको पता है अब्राहम कौन है? आपका बंधु है। तो क्या यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। बाइबल में ये वचन हमको प्रिय वचन लगाना चाहिए। मैंने व्यापार किया इसलिए बड़ा हुआ, ये बताने में आदर नहीं है। मैं कष्ट करके इसे कमाया, ये महान बात नहीं है। मेरे परमेश्वर के कारण ही मैं महान हुआ, ये बताने में ही घमंड है। एलियाजर बता रहे हैं, मेरे स्वामी को मतलब अब्राहम को परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी, इसलिए वह महान पुरुष हो गया। अब्राहम वहाँ से निकलकर 75 साल हो रहे हैं। उसके 65वें वर्ष में वह हारान से निकला। 10 वर्ष वह और उसका पिता बाहरी निवास किए। उसके बाद में ही वे बाहर निकलकर कनान आए। वे ऊर नगर से बाहर आने के बाद 10 साल हारान में रहे। उसके पिता तेराह की मृत्यु होने तक वहीं रह गया। इस तरह आपका बंधु इब्राहिम का यहाँ से निकलकर 75 वर्ष हुए, लेकिन वह महान पुरुष हो गया। अकेले जाने वाला वह बहुत महान हो गया। कितना महान हो गया जानते हो क्या? परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरी, गाय, बैल, सोना, रुपये, दास दासियाँ, ऊँट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। ओनली सन ऐसे बता रहे हैं। परमेश्वर जब भी अब्राहम के संतान के बारे में बात करे तब एक ही पुत्र कहकर इसहाक के बारे में बात करता है। बाइबल ग्रंथ में अब्राहम और आजीरा के द्वारा जन्म लिए इस्माइल को परमेश्वर ने कभी भी आध्यात्मिक रूप से नहीं गिना। ये हमें जानना है। एलियाजर ने कहा, मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ दिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिन देश में वो रहता है कोई स्त्री ना ले आऊँगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए
एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता हूँ और चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। फिर से ये सब रिपीट कर रहा है, क्यों? पता है, उन्हें पता चलना चाहिए। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को महान बनाया, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने बुढ़ापे में अब्राहम को संतान दिया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे आशीष दिया। ये सब बातों को बताने के साथ ही एलियाजर ये सब बातों को उन्हें पता चले, साथ में इस घर से एक स्त्री को लेने वाला है, ये शुभ समाचार बताने के लिए ये बता रहा है। उसने कहा, तू तभी मेरे इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, अर्थात यदि वे मुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरे शपथ से छूटेगा। एलियाजर बता रहा है, अगर वे मुझे स्त्री ना दे तो मेरे शत्रु के लिए मेरे पुत्र के लिए पत्नी को परमेश्वर ही देखेगा। तू शपथ से छूटेगा कहा है। मैंने पहले ही वचन के ध्यान में बताया हूँ, अब्राहम का विश्वास, विश्वासी इसहाक, विश्वासी स्त्री आना चाहिए। अब्राहम ने ये आशा रखते हुए उसके समान उसके घर से एक स्त्री आएगी तो मेरा परिवार अभिवृद्धि को पाएगा, ऐसी भावना में अब्राहम है। 42वां वचन, सो मैं आज उस कुआं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुआं के निकट खड़ा हूँ। सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों को पीने के लिए भी पानी भर दूँगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो। देखिए, स्वामी के अनुकूल दास है, मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराई रहेगी। यहोवा के द्वारा नियुक्त की गई स्त्री विवाह में हम ऐसे देख रहे हैं क्या? हम भारत देश में हैं। विवाह में विद्या, सुंदरता, कुल, धन, जाब और दहेज को देख रहे हैं। यहोवा के नियुक्त किए गए स्त्री के लिए देख रहे हो क्या? उस समय में एलियाजर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई स्त्री उसके स्वामी के पुत्र के लिए आनी चाहिए, ऐसा आशा को रखा। आज हर विश्वासी को ऐसे ही आशा रखना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई स्त्री मेरे जीवन में आना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। जिनका विवाह होने वाला है, वह नहीं है, उन सबको परमेश्वर की इच्छा के लिए बाट जोड़ना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को जीवन साथी बनाना चाहिए। यह मुख्य बात यहाँ सीखना चाहिए। 45वां वचन में मन ही मन यह कह रहा था कि देख, रिबका कंधे पर गड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने पूर्ति से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले, पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो मैंने
पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसके नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग में पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले जाऊं। देखिए, बतूएल के घर में पहुंचाए जाने वाला एलियाजर वह किस निमित्त आया, कहाँ से आया, किसके भेजने पर आया, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। अब्राहम ने उसे भेजा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजा। परमेश्वर ही अपने सेवक इसहाक के लिए पत्नी को लाने के लिए उसके स्वामी अब्राहम की अगुवाई कर मुझे यहाँ भेजा। इस तरह वह यहाँ पर बता रहा है, मेरे स्वामी के पुत्र के साथ विवाह के लिए मेरे स्वामी के भाई के घर की स्त्री को ले आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसलिए मैं ये जान गया हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सही मार्ग पर चलाया। प्रिय प्रभु के बच्चों, मुझे परमेश्वर ने सही मार्ग पर चलाया। इट इज़ द एक्सपीरियंस, ये अनुभव है। तो अपने घर दिन के जीवन में परमेश्वर तुझे चला रहा है। इस अनुभव में आप जी रहे हो क्या? कभी भी परमेश्वर मुझे चला रहा है, ये अनुभव आपके जीवन में आया क्या? अगर आप विश्वास से है तो ये अनुभव रहना चाहिए। भाइयों और बहनों, परमेश्वर तुम्हें सही मार्ग पर चलाएगा, इस बात पर आपको विश्वास रखना चाहिए। भजन 103 में, मूसा को तूने अपना मार्ग दिखाया, ऐसे लिखा है। जब मूसा 40 साल जंगल में इस्राएलियों के संग रहा, वह मार्ग मूसा ने नहीं चुना। परमेश्वर ने मूसा को वह मार्ग दिखाया। इस तरह हर एक विश्वासी को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर उसको सही मार्ग पर चलाएगा। उसके खुद की सोच का उपयोग करके खुद की मर्जी का करने वाला नष्ट होगा। परमेश्वर के अधीन होकर विश्वास और आज्ञा मानते हुए प्रार्थना करके अगुवाई में चलने वाला जयवंत होकर आगे बढ़ता जाएगा। अब लाबान और बतूएल से पूछ रहा है, सो अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तब भी मुझसे कह दो। डायरेक्ट पॉइंट पर आ गया। मेरे स्वामी के प्रति कृपा और विश्वास रहने से आप मुझे बता दो। अगर कृपा और विश्वास मेरे स्वामी के प्रति नहीं है तभी मुझे बता दो, ताकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं जाऊँगा। 50वां वचन, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे तेरे बताने के बाद हमें ये लग रहा है यह यहोवा का कार्य है। अब्राहम को ये सोच आना, अब्राहम का तुझसे शपथ लेने को लगाना, तेरा ऊँटों को ले आकर प्रार्थना करवाना, तेरे प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देना, रिबका का उस कुआं के पास आना, तूने जैसा चाहा वैसे उसका बात करना, ये सब देखने पर हमें एक बात समझ में आ गया, ये यहोवा की ओर से हुआ है। इसलिए हम तुझसे भला या बुरा नहीं कर सकते।
परमेश्वर के कार्य करने के बाद मनुष्य उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। तिरस्कार करने से वही नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा को कुछ ना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिए। ये परमेश्वर की ओर से हुआ, इसे नो हम नहीं कह सकते, इस यस भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि दिस वाज डिसाइडेड बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया। इसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वे लोगों ने कहा, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। वे लोग उस समय में यहोवा की उपासना नहीं करते थे, लेकिन वे लोग क्या कह रहा है, यहोवा उसके दास इसहाक के लिए पत्नी के रूप में रिबका को चुनने के बाद हम भला या बुरा नहीं कह सकते हैं, यहोवा के आज्ञा के अनुसार ही करेंगे। ये तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाएगी, ऐसा कहें। देखिए परमेश्वर उसके कार्यों को कैसा पूरा करता है। परमेश्वर के प्रति भय भक्ति को रखने वालों के जीवन में परमेश्वर के कार्य स्पष्ट रूप से होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चय पूरा होगा। वो आज्ञाकारी रहेंगे और उसके प्रतिफल को भी पाएंगे। 52वां वचन में उनका ये वचन सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। परमेश्वर ने उसके कार्य को सफल करके आशीष दिया। इसलिए एलियाजर दंडवत कर रहे हैं। हमें भी हमारा प्रभु जो हमारे जीवन में कार्य को करता है, उसके लिए दंडवत करके धन्यवाद देना चाहिए। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। ध्यान दे क्या उसे 33वां अध्याय में भोजन के लिए न्योता दिया गया, लेकिन 53 वचन में वह भोजन के लिए बैठा, ऐसा लिखा गया। इस तरह परमेश्वर का काम सफल करने ही भोजन करूँगा करने वाला एलियाजर परमेश्वर के कार्य को सफल करने के बाद में भोजन किया। तड़के उठकर उसने सर्वप्रथम मुझको अपने स्वामी के पास विदा करो कह रहा है। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। यहोवा के कार्य को सफल करने के बाद मेरे यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अपने स्वामी के पास जाकर उसकी सेवा करूँगा। हाँ, मेरी भी प्रार्थना यह है, परमेश्वर ने जिस कार्य से मुझे इस पृथ्वी पर रखा, वो कार्य सफल होने के बाद एक क्षण भी इस भूमि में रहना मुझे पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं अपने हर प्रार्थना में परमेश्वर से यही विनती करता हूँ, मुझे इस पृथ्वी पर जिस काम के लिए भेजा, वो कार्य होने के बाद मुझे लेकर जा। मुझे यहाँ पर मत रखना। मेरा तेरा पास आना ही धर्म है। मैं तेरे पास आना ही धर्म है। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के दिए गए कार्य को कारण ही जीवित रहते हैं। लूका सुसमाचार में जकरिया के बारे में लिखा गया, वह अपना काम पूरा होने के बाद घर को गया
यूहन्ना 17:4 में यीशु मसीह ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसके बाद के दिनों में वह परमेश्वर के पास चला गया। इस तरह जब हम देखते हैं तो एक सच्चा सेवक ये चाहता है कि यहोवा के कार्य को पूरा करने के बाद वह निर्धारित जगह पर जाना चाहता है। तब उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तो इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। लाबान को यह बात सुनकर शॉक लगा होगा। विवाह की बात पक्की होने के बाद वह स्त्री अपने माता पिता के घर में रहना सही नहीं समझ रही। पति के पास जाने का समय आ गया, इसलिए वह तैयारी कर रही। एक रिबका ही नहीं, हर एक स्त्री पति के पास जाने के लिए ऐसी तैयार को रखती है। इसलिए जब वह जाऊंगी कही, तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसके भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सभी को विदा किया और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देते कहा, हमारी बहन तो हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। लाबान और बतूएल अपनी बेटी और बहन को किस तरह की आशीष दिए, तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। इसका मतलब तेरे वंश में वीर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, तुझे बहुत से लोगों को जन्म देना चाहिए। रिबका इसहाक के द्वारा एसाव और याकूब को जन्म दी। एसाव और याकूब दो राज्य के तरह बन गए। लाबान और बतूएल जो भौतिक आशीष उसकी बहन को मिलना चाहिए सोचे, परमेश्वर ने ही आगे के समय में उसे पूरा किया। अब्राहम से भी परमेश्वर ने वही प्रतिज्ञा किया, तेरे संतान को ये निज भूमि दूंगा। वह संतान को परमेश्वर ने रिबका के द्वारा लाया। इस तरह उनके आशीष फल को लाए, ऐसे हम बता सकते हैं। रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे होली। सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। उस तरह वह सेवक एलियाजर इस तरह अपने जब ध्यान दिया तो इस सेवक का नाम 24वें अध्याय में कहीं नहीं लिखा। दास दास उसने ऐसा लिखा, लेकिन एलियाजर नहीं लिखा। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह प्रभु ने पवित्र आत्मा के बारे में वही बताया। मेरे पिता ने जो बातें मुझे दिया उसमें से ही पवित्र आत्मा बात करेगा। इस तरह संपूर्ण रूप से एलियाजर पवित्र आत्मा के किरदार को निभा रहा है। कलीसिया को यीशु मसीह के पास पहुंचने तक पवित्र आत्मा परमेश्वर पृथ्वी पर प्रयास करेगा, ऐसे वचन हमें बताता है। 62वां वचन, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था सो लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसहाक दक्षिण देश में रहता था। लाहोरोई नाम कुएं से होकर चला आता था। पिता अब्राहम से पुत्र बाहर आया। बाहर आकर उसके माँ के मृत्यु के दुख में था। वैसे संदर्भ में परमेश्वर उसके लिए पत्नी को लेकर आ रहा है। उस मार्ग में शाम के समय में
ऊंट का आना इसहाक ने देखा। उस समय में वह मैदान में ध्यान करने गया था। मैदान में ध्यान करने का मतलब वह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के बातों पर मनन कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना है। एक बात में कहा जाए तो शाम के समय परमेश्वर के साथ वह समय बिता रहा है, परमेश्वर के साथ मैदान में समय बिता रहा है। किट और विद गॉड, परमेश्वर के साथ में अकेले संगति रखने का अनुभव हर एक विश्वास के पास रहना चाहिए। 64वां वचन, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। देखिए, पति के सामने उसने मुंह को ढांप लिया। ये उसके अधीनता को दिखाने वाला कार्य है, इसलिए कि इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में, स्त्रियों तुम अपने पति के अधीन हो, ऐसा लिखा। आपके पति के अधीन रहो, बी सबमिसिव, ऐसा लिखा। इस तरह वह ऊंट से उतरकर मुंह ढांपकर अपनी अधीनता को दर्शाई और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। परमेश्वर की सहायता से मैं इस स्त्री को तेरे पास ले आया हूँ, ऐसा उसने इसहाक को वृत्तांत में समझाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25वें वचन से देखने पर, पुरुषों तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इस तरह रिबका इसहाक के अधीन रही और इसहाक ने रिबका से प्रेम किया। ये बाइबल का बताया हुआ वैवाहिक जीवन है। इस तरह इसका प्रतिफल क्या हुआ पता है? इस तरह इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। तब तक इसहाक के माता की मृत्यु होकर 3 साल हुए। वह बहुत दुखी था। उस संदर्भ में परमेश्वर के भेजे गए रिबका के कारण शांति को पाया। पत्नी से प्रेम करने वाला हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति को पाता है। इस तरह 24वां अध्याय उनके विवाह से समाप्त हुआ। इसहाक और रिबका के विवाह से अध्याय समाप्त होता है। इसहाक और रिबका के विवाह की सोच से प्रारंभ हुआ, ये अध्याय इनके विवाह से समाप्त हुआ। इस तरह 24वां अध्याय हमें सिखाता है कि वही हमारे मनोरथों पूरा करके कार्य को सिद्ध करता है। इस तरह इब्रानियों 13:4 में विवाह हर बातों में आदर योग्य है। जो बात लिखा है, परमेश्वर जब उस कार्य को पूरा करता है तब वह संपूर्ण अर्थ को लाता है। ये हमें जानना है। परमेश्वर के कारण ही वे दोनों एक हुए। 3 डोरी का धागा कभी नहीं टूटता। ये नीति वचन का पुरुष स्त्री पुरुष परमेश्वर में आने के बाद वह विवाह मजबूत स्थिर रहेगा। ये बताने के लिए ये 24वां अध्याय एक बड़ा उदाहरण है।